भाई जैसे यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने पे सबकी ख्वाहिश होती है कि हमारी हायर रैंक आए और हमें आईएएस बनने का मौका मिले। ऐसे ही चाहे कोई ट्रांसलेटर ऑलरेडी बना हुआ हो या फिर कोई ट्रांसलेटर बनना चाहता हो, सभी का सपना होता है कि हम भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, भारत की संसद में अनुवादक के पद पर कार्यरत हों। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आप सभी को पता होगा, भारत के संसद के दो सदन है। एक राज्यसभा सचिवालय है, दूसरा है लोकसभा सचिवालय। तो आपको पता होगा राज्यसभा लोकसभा से बड़ा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा में कितनी सारी रिक्तियां हैं अनुवादक की, ट्रांसलेटर की, और इसके साथ ही जानेंगे कि इनकी भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से आप लोगों का सिलेक्शन लिया जाएगा, कब रिक्रूटमेंट आ सकती है, क्या इसका प्रोसीजर होता है। वो थोड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले राज्यसभा सेक्रेटेरिएट यानी कि राज्यसभा सचिवालय में कितनी सारी रिक्तियां हैं। ये जो इन्होंने बताई है, इन्होंने कहा है कि 4/8/2022 तक इतनी रिक्तियां थी। तो सीधे चलते हैं हम हमारे लैंग्वेज वाले सेक्शन में। तो ये है जी आपका एडिटोरियल एंड ट्रांसलेशन सर्विस वाला, ठीक है। यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है, फिर है जॉइंट डायरेक्टर, उसके बाद में डिप्टी डायरेक्टर है, फिर एडिटर आता है। तो हम अपना देखेंगे ट्रांसलेटर, ये है जी ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर की यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 8 की आपको सैलरी मिलती है, यानी कि सीनियर ट्रांसलेटर से भी एक लेवल ऊपर की सैलरी। लगभग ज्वाइनिंग पे आपको 85 से 90 हज़ार की तनख्वाह मिलती है ज्वाइनिंग होते ही। आगे चलते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे पास जो स्वीकृत पद हैं ट्रांसलेटर के राज्यसभा में, उनकी संख्या है 55। उनमें से 30 पर अभी कार्यरत हैं अधिकारी। 25 वैकेंसीज इनके पास हैं, ग्रुप बी की ये पोस्ट है, ठीक है। तो 25 वैकेंसीज राज्यसभा में है। इसके बाद आगे देखते हैं कि लोकसभा में कितनी सारी रिक्तियां हैं। तो एडिटोरियल एंड ट्रांसलेशन सर्विस में 128 में से 29 वैकेंसी है, जिनमें 25 ट्रांसलेटर की हैं। तो ये बड़ी बात है अपने आप में। आगे चलते हैं जी, आता है आपका लोकसभा। जी हाँ, लोकसभा से बड़ी उम्मीद है। लोकसभा ये देखते हैं, इन्होंने बताई है इनकी रिक्तियों की जो स्थिति है वो 1/1/2022 तक, यानी कि 1 जनवरी 2022 तक इनके पास कितनी रिक्तियां थीं। अभी और भी बढ़ गई होंगी, नो डाउट। तो सीधे चलते हैं हम लैंग्वेज वाले सेक्शन में, और यहाँ पे आता है जी आपका एडिटोरियल एंड ट्रांसलेशन सर्विस, ENT। डायरेक्टर होता है जो ट्रांसलेशन का, उसका आप देख सकते हैं 3 वैकेंसी है। ये वैकेंसी होंगे ना, 1 मिनट कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा, एक्चुअल स्ट्रेंथ है, ठीक है। 3 पद हैं। उसके बाद जॉइंट डायरेक्टर है ट्रांसलेशन का, उसके 22 पद हैं, कोई भी खाली नहीं है। असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो भाई इसकी 9 वैकेंसी है। और आते हैं अपने ट्रांसलेटर पे, तो भाई ट्रांसलेटर की इनके पास स्वीकृत जो पद है, यहाँ पे भी लेवल 8 की सैलरी दोनों में बराबर है। स्वीकृत पद जो है वो है 104, और 34 अभी उन पे कार्य कर रहे यानी कि अधिकारी हैं। और 70 वैकेंसीज लोकसभा में है, ठीक है। 70 वैकेंसी लोकसभा में है। इसके बाद हिंदी असिस्टेंट है, इसकी कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन 70 वैकेंसी लोकसभा में हमें मिल चुकी है। और आगे देखते हैं अपनी 25 वैकेंसी राज्यसभा में। अब देख लेते हैं कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो राज्यसभा में क्या है, 50% जो रिक्तियां हैं उनकी रिक्रूटमेंट होती है डेपुटेशन बेसिस पे। तो रिसेंटली इन्होंने 2-3 बार रिक्रूटमेंट कर चुके हैं 2018 के बाद। तो इनका काम सही चल रहा है, 50% से इनका काम चल रहा है। बात आती है लोकसभा की, तो लोकसभा में 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगी, कोई एक्सपीरियंस उसमें अनिवार्य नहीं होता है, और ना ही कोई डेप्यूटेशन वगैरह का कोई चक्कर होता है। तो लोकसभा में 70 वैकेंसी थी 1 जनवरी 2022 को, बिल्कुल बड़ी होंगी, कम से कम 10-15-20 वैकेंसी आराम से बड़ी होंगी। अब इनकी रिक्रूटमेंट की बात करें तो कब आ सकती, राज्यसभा का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उनका काम चल रहा है, 50% से ही वो संतुष्ट हैं। तो वहाँ पे हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही है। हालांकि आ जानी चाहिए थी 2020-21 में, लेकिन अब 22 आ चुका है, 23 भी आने वाला है, तो नहीं आएगी।
लोकसभा की बात करें तो बिल्कुल 2023 में पूरे पूरे चांसेस हैं कि इसमें रिक्रूटमेंट आ सकती है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, वो बाद में बताएंगे आपको जब कभी ये एग्ज़ाम डेट आ जाएगी या फिर कभी टाइम मिलेगा तो ज़रूर इन दोनों के सिलेबस पे, एग्ज़ाम पैटर्न पे एक वीडियो बना दी जाएगी। फिलहाल आपको बस यही जानकारी देना चाहते थे कि इतनी सारी वैकेंसीज हैं। आई होप आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प ज़रूर करेगा। और टोटल हम इनका अगर करें तो 95 वैकेंसीज हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ट्रांसलेटर की अभी भी हैं। अब इन पे रिक्रूटमेंट कब आती है, शायद पूरे पूरे चांसेस है हर 3 साल में लगभग रिक्रूटमेंट आ जाती है। लोकसभा में 2017 में आई थी, 20 में आई थी, 23 में भी चांस, और वैसे भी इलेक्शन नज़दीक है, मिशन मोड चल रहा है एसएससी में, तो बिल्कुल इसकी तरफ भी ध्यान जाएगा। 2023 में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं।